सरकार ने दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने की बात कही। अब अगर किसान, मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, तो अगर किसान दलहन और तिलहन फसलों को लगाने के लिए अग्रणी होता है, तो क्या गारंटी है कि उसका उससे दाम मिलेगा? क्योंकि कोई गारंटी का कानून तो है नहीं। अभी मूँग में हमने देखा, सरकार ने पिछले वर्ष किसानों को प्रोत्साहित किया कि मूँग लगाइए, और आज मूँग का हाल ये है कि अब खरीदी बंद हो गई, क्योंकि एफसीआई का एक कोटा था, उन्होंने बोला कोटा बंद हो गया है, और सरकार ने जो 12 कुंटल बढ़ाने का कोटा बढ़ाया था, उसके हिसाब से कई किसान अभी तुलाई के लिए रह गए। तो सबसे बड़ी बात है, जब तक कोई संरक्षण सरकार का नहीं होगा, तब तक आप प्रोत्साहन किसान को करते रहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते रहिए। किसानों के हाथ वो पूंजी नहीं लगेगी जो उसकी लागत का उचित मूल्य है। ट्रैक्टर पर जो जीएसटी लगता है, कृषि उपकरणों पर जो जीएसटी लगता है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। उसके लिए राजस्थान के एक सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने लोकसभा में प्रश्न लगाया था, उस पर निर्मला सीतारमण जी ने खुद ही जवाब दे दिया कि जीएसटी की कमेटी ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं करी जिससे कृषि उपकरणों और ट्रैक्टरों को जीएसटी से बाहर किया जाए। तो जो किसानों की बुनियादी मांग है, जिसमें हमारी लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य हमें मिले, लगातार बढ़ती हुई महंगाई के चलते जो हमारी जेब पे असर पड़ रहा है, उसके अनुपात में हमारी फसलों का दाम मिले, उन बातों का इसमें कोई जिक्र नहीं है। इस बजट से किसानों को बड़ी उम्मीदें थी और किसान इसमें निराश हुए हैं। खेती में खाद, बीज, कीटनाशक दवाई और इसमें उपयोग होने वाली जो चीज़ें हैं, वो उनमें बढ़ोतरी होने के कारण किसान की लागत दुगनी हो गई और इसमें आय दुगनी नहीं हुई। और इस बजट में किसानों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उनकी आय दुगनी हो जाए। आज जो केंद्र सरकार का बजट आया, वो किसानों के बीच में निराशा लेके आया। किसानों को उम्मीद थी कि किसानों का जो एमएसपी गारंटी का कानून है वो लागू होगा, किसानों की आय सुनिश्चित करने की तरफ सरकार कदम बढ़ाएगी, किसानों की हेल्थ की तरफ ध्यान देगी, किसानों को गुणवत्ता युक्त अनाज सस्ती दरों पर मिले, किसानों के ऊपर जो लगने वाले जीएसटी है उसमें छूट मिले, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी हो। तो इस तरह के कोई भी जो कदम है वो किसानों के लिए सरकार ने नहीं उठाए। इससे स्पष्ट है कि किसानों को खेती से बेदखल करके शहरों की तरफ ले जाने की जो नीति है उसी की ओर अग्रसर बन रही है। जिस तरीके से आदम गोंडवी जी ने कही थी कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और ये वादा किताबी है। तो कुल मिलाकर आज का जो बजट है वो गोल मोल घुमाने वाला बजट है और किसानों को किसी भी तरीके से सीधे रूप से उनके उत्थान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बजट में किसानों को उम्मीद थी कि एमएसपी बढ़ाने पर फैसला होगा, लेकिन बजट बिल्कुल खोखला साबित हुआ है किसानों के लिए। ना ही इन्होंने सम्मान निधि की राशि बढ़ाई है और बल्कि सोयाबीन और अन्य फसलों पर फोकस करने की जो बात कही है ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आपने जो पाम ऑयल को देश में स्वीकृति दी है उस पर तो रोक लगाई नहीं है आपने। अगर पाम ऑयल से ठीक है, सोयाबीन के किसानों को बहुत घाटा है, चूँकि पाम ऑयल से स्वास्थ्य में भी हानि होती है। तो ये बजट बिल्कुल किसान और आमजन के लिए बहुत ही निराशाजनक है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।